सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं नरेंद्र चौधरी, राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा प्लस एम माइनस एम इफेक्ट और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी, और हमने उस पर बाद में क्वेश्चन भी किए थे बेटा बॉन्ड लेंथ के ऊपर। तो यहाँ से अपन बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म में, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो अपना क्वेश्चन जो है वो है बेटा कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CHCl3 एंड CHF3। ठीक है बेटा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बेटा वो हम लोग क्या देखते हैं, प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की। एनायन की स्टेबिलिटी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो दोनों के अनायन बनाते हैं बेटा। एक्चुअल में यहाँ अगर मैं CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म जिसको आप बोलते हैं, इसका अगर अपन डिसोसिएशन करवाएं बेटा तो ये क्या होगा, ये H+ जैसे ही रिलीज करेगा तो इसका एनाइन बचेगा बेटा CCl3-, ये बनेगा बेटा। ठीक है। सेकंड केस में अगर मैं CHF3 की बात करूं बेटा, CHF3 की बात करूं तो यहाँ से अगर डिसोसिएशन करवाएंगे तो एनाइन आपके पास क्या बचेगा बेटा, CF3- बचेगा। क्या बचेगा, CF3- बचेगा। अब यहाँ एनाइन की स्टेबिलिटी ये क्या है बेटा, इनको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस। ये दोनों आपको क्या दे रखे हैं, एसिड हैं। ये दोनों क्या है, एसिड। एनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। देखो यहाँ देखो, कार्बन के ऊपर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है और 3 क्या लगे रखे हैं बेटा, Cl लगा रखे हैं मैंने। 3 क्या लगा रखे हैं, Cl। यहाँ बेटा अगर हम बात करें इसकी CF3 की, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बेटा, यहाँ फ्लोरीन बेटा और फ्लोरीन, 3 यहाँ पर आपके पास क्या लगा रखे हैं अपन ने, फ्लोरीन। तो यहाँ से देखो बेटा क्लोरीन के पास में होता है वैकेंट d ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वैकेंट d ऑर्बिटल। वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है। यहाँ फ्लोरीन जो है इसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो याद करो मैंने आपको एक कॉन्जुगेशन का टाइप बताया था बेटा, नेगेटिव चार्ज का वैकेंट d ऑर्बिटल या वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ में जो रेजोनेंस होता है बेटा वो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ से। ठीक है ना, ये ध्यान रखने की बात है कि अगर आप -I के थ्रू जाएंगे ना बेटा तो -I जो है वो तो फ्लोरीन का ग्रेटर होता है किससे, क्लोरीन से। सही बात है कि नहीं बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो आपके अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और -I प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन की स्टेबिलिटी के क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका CF3 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए बेटा। बट क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण से तो नेगेटिव चार्ज का वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा बेटा, रेजोनेंस। क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस होगा। इस कारण से ये जो CCl3- है वो क्या हो जाएगा बेटा, मोर स्टेबल हो जाएगा। कंपैरेटिवली मोर स्टेबल कौन सा होगा, CCl3-। वैकेंट d है, वैकेंट d ऑर्बिटल है क्लोरीन के पास में बेटा। ठीक है ना, रिक्त d कक्षक है क्लोरीन के पास। ठीक है, फ्लोरीन का जो है यहाँ केवल क्या लगेगा, -I लगेगा। ये जो फ्लोरीन है यहाँ ये क्या लगाएगा, यहाँ से -I इफेक्ट लगाएगा, -I ओनली। और यहाँ जो क्लोरीन है इसका रेजोनेंस के कारण क्या लग जाएगा बेटा, -M। क्या लग जाएगा, -M। अभी मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ाया, बट मैं आपको एक डोमिनेंस ऑर्डर बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट को। सबसे पहले मीजोमेरिक इफेक्ट
उसके बाद में बेटा अपन हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे और देन आफ्टर हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये इनका डोमिनेंस ऑर्डर होता है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा। तो मीजोमेरिक वाला मोर डोमिनेंट होता है इन कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट के बेटा, है ना। तो इस कारण से जो मोर डोमिनेंट कौन सा है बेटा, -m। तो -m के कारण से अगर आप यहाँ से बात करें बेटा, तो अगर मैं बताऊं, इसको मैंने किधर रख देना है, चलो मैं इसको इधर रख देता हूँ बेटा, है ना, ध्यान रखना इसका, ठीक है, छोटा कर देते हैं, ध्यान रखना MHI, ठीक है बेटा। तो ध्यान दो, मोर स्टेबल कौन सा होगा, -m वाला इन कंपेयर टू -I ओनली। तो ये वाला क्या होगा, कंपेरेटिवली लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल एनायन हो जाएगा। तो ये एनायन लेस स्टेबल है, ये एनायन क्या है, मोर स्टेबल है बेटा। मोर स्टेबल मतलब इसकी जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो क्या हो गई, कम हो गई बेटा, कम हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, वीक कॉन्जुगेटेड बेस, क्या हो जाएगा बेटा, ये डोनेट, भाई मोर स्टेबल है तो डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो गई, कम। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वीक कॉन्जुगेटेड बेस, ये हो जाएगा वीक कॉन्जुगेटेड बेस। ये वीक होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ये क्या है बेटा, लेस स्टेबल, क्या है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो अपन क्या बोल देंगे यहाँ से, जो इसकी नेगेटिव चार्ज देने की, LP डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जो है बेटा, क्या डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो क्या हो गई बेटा, ज्यादा हो जाएगी। लेस स्टेबल है, इट मींस LP देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस। ये स्ट्रॉन्ग, तो ये एसिड कैसा हो जाएगा, बोलो बाल को, ये वीक एसिड नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना वीक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन आपके पास आया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बेटा वो ज़्यादा किसकी होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी, देखो ध्यान दो बेटा, किसकी ज़्यादा होगी, बोलो CHCl3 जो है वो मोर एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ CHCl3 मोर एसिडिक देन CHF3। इस प्रकार से हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग यही है, डोमिनेंस ऑर्डर वाली बात है बेटा। पहली बात किसकी, मीजोमेरिक की, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीन का यहाँ -m इफेक्ट लगता है बेटा, और यहाँ से मीजोमेरिक आ गया, रेजोनेंस की बात हो रही है, और यहाँ -I लगेगा, इसलिए ये कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और बेटा, यहाँ से कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पैराक्लोरोफिनोल एंड पैराफ्लोरोफिनोल बेटा। पैराक्लोरोफिनोल एंड पैराफ्लोरोफिनोल, पहली बात करता हूं मैं पैराक्लोरोफिनोल की बेटा, पैरा पोजीशन पे। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, यहाँ से ये फिनोल हो गई, पैरा पोजीशन पे क्लोरो लगा दीजिए, पैरा पोजीशन पे क्या लगा देंगे, क्लोरो। अब बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ से पैराफ्लोरोफिनोल की, यहाँ से ये आपकी फिनोल, पैरा पे आपने लगा दिया F, ये आपकी क्या हो गई, पैराफ्लोरोफिनोल। बोलो बेटा, एक्चुअल में अगर आप इसकी बात करेंगे फिनोल की, फिनोल में क्या होता है बेटा, जैसे ही ये H+ देगा तो फिनोक्साइड आयन बनता है फिनोल में, ये ध्यान रखना हमेशा। कौन सा आयन बनता है बेटा, फिनोक्साइड आयन बनता है। यहाँ क्लोरीन, और अगर इससे आप यहाँ से H+ रिलीज करवाएंगे हम बेटा, तो माइनस क्या लिख दूँ यहाँ से, H+ -H+, यहाँ O-, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया बेटा। अब जब इसका रेजोनेंस होगा बेटा, तो बोलो बेटा ये वाला कहाँ आएगा, LP पाई में, पाई किसमें, नेगेटिव चार्ज में बेटा। LP यहाँ, ये कहाँ, नेगेटिव चार्ज में। तो पहली RS बनाओ, देखो यहाँ से पहली RS क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बेटा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड क्लोरीन, और ये डबल बॉन्ड।
पहली RS इसकी भी बनाओ बेटा, सेम आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नीचे फ्लोरीन, यहाँ डबल बॉन्ड बेटा। अगली RS बनाओ बेटा, ये कहाँ आएगा, पाई में, पाई कहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज में, ये पाई में, पाई कहाँ, नेगेटिव चार्ज में। बस बेटा ये RS ही इसका निर्धारण कर देगी स्टेबिलिटी का। यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ अपने पास में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ भी ऐसी RS आएगी बेटा, डबल बॉन्ड O ऊपर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा, फ्लोरीन। अब देखो बेटा आपको क्या मिल गया, क्या मिला, देखो क्या मिला, बताओ मिला क्या। यहाँ देखो क्लोरीन के पास क्या है बेटा, रिक्त डी है कि नहीं है, क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्या है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन यहाँ केवल क्या है बेटा, वैकेंट, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्या बेटा, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास में रिक्त डी कक्षक नहीं है, जबकि इसके पास में रिक्त डी कक्षक है। तो यहाँ रेजोनेंस और होगा बेटा, ठीक है, रेजोनेंस होगा यहाँ पर, ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसके वैकेंट डी में चला जाएगा बेटा। और इधर भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ इधर पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, यहाँ इधर ही जाएगा केवल, है ना। तो इस कारण से नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें बढ़ जाएंगे इस स्ट्रक्चर में बेटा, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला जो है इसका एनायन, इसका एनायन है वो क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा, इसका एनायन मोर स्टेबल होगा। एनायन मोर स्टेबल होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इसको अगर A बोला, इसको B बोला, तो बोलो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, A की ज्यादा होगी, किससे, B से। A की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे, B से। ये जो एनायन है, ये एनायन क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल होगा, क्या होगा, लेस स्टेबल। ये जो एनायन है ये क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल, क्या होगा, मोर स्टेबल। रीजन, क्योंकि जैसे ही पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये यहाँ आएगा तो देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और अब मैंने आपको बताया था वो RS ज्यादा स्टेबल होती है जहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो, ज्यादा हो बेटा। तो यहाँ 1 2 3 4 आ जाएंगे, जबकि कहीं भी आपको इसमें नहीं मिलेंगे 4 डबल बॉन्ड बेटा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा बेटा। तो समझ में आई, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन यहाँ से कर सकते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेटा, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से करवाए हैं। अब बेटा एक आपको मैं ट्रिपल बॉन्ड का मैंने आपको बताया था, वो बता देता हूँ अभी बेटा, ठीक है। चलो आगे एप्लीकेशन में कर लेंगे, अभी तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिसिटी, क्या बेटा, एरोमेटिसिटी या बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा, एरोमेटिसिटी। तो अब जनरली अपने पास जो कंपाउंड होते हैं बेटा, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, क्या बालको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा। एक तो एरोमेटिक, पहला कौन सा, एरोमेटिक। दूसरा बेटा अपने पास में एंटी एरोमेटिक, कौन से, एंटी एरोमेटिक। और थर्ड जो टाइप है वो है बेटा नॉन एरोमेटिक, क्या, नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ से आप ध्यान रखना, साथ साथ पढ़ते जाना। एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और इसको नॉन एरोमेटिक। इसको मैं Na से लिखूंगा बेटा, इसको अपन Aa से लिखेंगे और इसको केवल अपन किससे लिखेंगे, A से। ध्यान रखना आगे जब कंपाउंड रिप्रेजेंट करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कॉन्जुगेटेड स्पीसीज, वो कॉन्जुगेटेड
यहाँ से बेटा थोड़ा सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल या स्पीसीज, बेटा स्पीसीज में सब आ जाएंगे, चलो स्पीसीज लिखते हैं। स्पीसीज जो या जिनकी स्टेबिलिटी सामान्य से ज्यादा हो, जिनकी स्टेबिलिटी सामान्य से क्या हो, ज्यादा हो बेटा, सामान्य से ज्यादा हो, वो क्या होते हैं? पहली बात तो एरोमेटिक कंपाउंड उनको बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एंटी एरोमेटिक, ये भी बेटा कॉन्जुगेटेड स्पीसीज होती हैं, कॉन्जुगेटेड स्पीसीज, ठीक है बेटा। हैविंग स्टेबिलिटी, लीस्ट स्टेबिलिटी, सबसे कम स्थायी, सामान्य से भी कम स्थायी जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेटा, जिनकी स्टेबिलिटी सामान्य से भी क्या होती है? कम होती है बेटा। और ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं नॉर्मल स्टेबल कंपाउंड्स। क्या होते हैं बेटा? नॉर्मल स्टेबल स्पीसीज, यानी जिनकी सामान्य स्थायित्व जिनका होता है वो क्या होते हैं बेटा? नॉन एरोमेटिक होते हैं। या मैं बोलूं जो एरोमेटिक व एंटी एरोमेटिक नहीं हो, जो एरोमेटिक व एंटी एरोमेटिक नहीं हो, वो क्या होते हैं बेटा? वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना। और ये कॉन्जुगेटेड भी नहीं होते हैं, ये इनमें कॉन्जुगेशन नहीं होता है बेटा। अभी मैं कंडीशन की बात बताता हूँ आपको। तो ये तो पहली बात हुई इनकी डेफिनेशन की बेटा। अगर आगे अपन बात करें यहाँ से तो थोड़ी थोड़ी शर्तों की बात अपन कर लेते हैं बेटा यहाँ से, कि क्या शर्तें इनकी होती हैं, ठीक है बेटा। दोनों के लिए पहले मैं कंबाइंड शर्त बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। एक ही जगह चेंज होगा आके, किसमें? हक्कल रूल में आके चेंज होगा बेटा। तो इन दोनों के लिए जो कंबाइंड शर्त है बेटा, किनके लिए? इन दोनों के लिए, वो ध्यान रखना। वो क्या है? पहली बात तो ये है, साइक्लिक हो, प्लस में प्लेनर हो, प्लस में साइक्लिक रेजोनेंस हो। क्या हो बेटा? साइक्लिक रेजोनेंस हो। ये तीन कंडीशन तो पहले होनी चाहिए। साइक्लिक का मतलब तो जानते हो ना, बिल्कुल साइक्लिक होना चाहिए बेटा, ना चक्रीय होना चाहिए। प्लेनर यानी बेटा मॉलिक्यूल है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए बेटा। और उसमें क्या हो? साइक्लिक रेजोनेंस हो, यानी कंप्लीट स्पीसी में क्या होना चाहिए बेटा? अनुनाद होना चाहिए, ठीक है बेटा। कंटिन्यू रेजोनेंस होना चाहिए, कंप्लीट मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। यहाँ की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ अपने पास में कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? अपने पास यहाँ कंडीशन की बात होगी, कहीं भी अगर sp3 आ जाए, कहीं भी रेजोनेंस स्टॉप हो जाए, रेजोनेंस स्टॉप हो जाए बेटा, बस। और रेजोनेंस स्टॉप कब होगा बेटा? जब क्या आ जाए? sp3 आ जाए, जब sp3 आ जाए, या बोले तो क्या हो? नॉन प्लेनर हो जाए। क्या हो जाए बेटा? असमतलीय मॉलिक्यूल या स्पीसी आ जाएगी तो आपका रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये बात है, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, साइक्लिक रेजोनेंस हो, उसमें तब अपन क्या बात करेंगे कि या तो वो एरोमेटिक होगा या क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा बेटा। ये बात आपको क्या ध्यान रखनी है? साइक्लिक हो बेटा, ठीक है बेटा, और उसमें क्या हो? रेजोनेंट। यानी साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब कंप्लीट रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन घूमे। क्या बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट क्या हो बेटा? डीलोकेलाइजेशन। कंप्लीट क्या हो? डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। ये बात समझ में आई। अब यहां से इसको मैं दो पार्ट, ये तो आपको पल्ले पड़ जाएगा बेटा, यहां से इसके दो पार्ट कर रहा हूं इन कंडीशन से बेटा। तो क्या बात होती है, अब इतना काम होने के बाद में हम हक्कल रूल लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं? हक्कल रूल। हक्कल रूल में होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन की बात होती है बेटा। यहां देखो, यदि
हक्कल रूल में बता रहा हूं बेटा। अब क्या लगेगा इसके बाद में, हक्कल रूल लगेगा, हक्कल्स रूल से दो अलग अलग हो जाएंगे बेटा। यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा और यहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आ रही है, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा, तो वो मॉलिक्यूल क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा एरोमेटिक। 4n+2 पाई को इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन कौन से, जो रिंग में डीलोकेलाइज हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और यदि पाई इलेक्ट्रॉन जो है 4n क्या है बेटा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 है, तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा बालको, वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। 4n पाई इलेक्ट्रॉन बोला है मैंने, यहाँ क्या होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या रख दो आप, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या रख दो बेटा, और n की वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 आ रही है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो वो क्या होगा बालको, वो एरोमेटिक होगा, ठीक है भाई। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रखें, इसके बराबर पाई इलेक्ट्रॉन रखता हूं मैं, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 आ रहा है, इट मींस वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा बेटा। या मैं इसका एक आपको बता दूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा तब, ठीक है ना। क्या कि जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो बेटा, 2, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन इसके बाद में 10 हो, ऐसे वाले तो इसमें इसको सेटिस्फाई करेंगे। और पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो 8 हो, ये सब है ना बेटा, ये एंटी एरोमेटिक में जाते हैं। ये एग्जाम्पल से और आपको बेटर समझ में आएगा बेटा। अभी इनका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बेटा, उसके बाद अपन बातें करते हैं। जैसे बेटा मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, यहाँ से ये मेरे पास में डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। यहाँ इसमें एग्जाम्पल लिया बेटा अपन ने, यहाँ डबल बॉन्ड, इसमें मैंने लगा दिया नेगेटिव चार्ज बेटा, और यहाँ अपन ले रहे हैं इस प्रकार से, ये ले लिया मैंने डबल बॉन्ड। तो देखो कैसे ध्यान रखना है, तीनों ही साइक्लिक है, तीनों ही साइक्लिक है ना बेटा। पहली बात तो साइकिल देखी, अब मुझे पता नहीं है तीनों ही साइकिल है तो ये एरोमेटिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है, तीनों ही साइक्लिक है। और साइक्लिक के बाद अगली जो कंडीशन अपनी है वो क्या है, देखो बेटा, साइक्लिक के बाद में क्या, सबसे पहले प्लेनर की, प्लेनर चेक करो, प्लेनर में 2 का तो कॉमन रहेगा, यहाँ से सबका संकरण क्या है, बोलो sp2 है कि नहीं है बेटा। तो पहली कंडीशन क्या थी, बोलो बेटा साइक्लिक है, साइक्लिक है, ये भी बोलो बेटा साइक्लिक है, और ये भी साइक्लिक है। अब बात करते हैं किसकी, प्लेनर। प्लेनर मतलब sp2 होना चाहिए जुड़े हुए आपस में, ये प्लेनर बोलो बेटा, इसका संकरण sp2, इसका भी sp2, इसका भी क्या होगा sp2, तो ये प्लेनर है, ये प्लेनर है बेटा। इसमें देखो sp2 ये भी इसके डिलोकेलाइजेशन में है नेगेटिव चार्ज, तो इसका भी sp2 ही होगा बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लेनर है। देखो यहाँ से इसमें आओ sp2 बट ये कार्बन क्या हो गया बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो यहाँ से ये वाला प्लेनर नहीं है बेटा, बस यही समझ जाना, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा बेटा। और यहाँ अब देखो साइक्लिक रेजोनेंस की बातें करते हैं, किसकी बातें, साइक्लिक रेजोनेंस। तो देखो बताओ बेटा, साइक्लिक जो रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं, कंप्लीट रिंग में एग्जांपल करवाया है मैंने रेजोनेंस में आपको, ये भी करवाया, ये भी करवाया, ये भी करवाया, रुक गया था, ठीक है ना। इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है, इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस जो है वो क्या है बेटा, प्रेजेंट होगा बिल्कुल, बट इसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन एरोमेटिक। साइक्लोपेंटाडाइईन क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया बेटा, नॉन एरोमेटिक।
यहां से देखो अब हक्कल रूल लगाओ, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, साइक्लिक रेजोनेंस देख लिया बेटा, 3 चीज देखने के बाद में रेजोनेंस लगा दो, सॉरी हक्कल रूल लगाओ। तो हक्कल रूल होता है हक्कल्स रूल, हाँ क्या होता है 4n+2 इक्वल टू कितना है बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा यहाँ से आप लोग, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिए यहाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ से, यहाँ अगर आप लगाएंगे तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन था बेटा, तो 4n इक्वल टू कितना है 4n की वैल्यू कितनी आ गई 1, सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन्स ये तो हो गया नॉन एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक, क्या हो गया बेटा एंटी एरोमेटिक, और ये क्या हो जाएगा बेटा एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगा बेटा एरोमेटिक, क्या हो जाएगा बेटा एरोमेटिक। कहानी समझ में आ रही है। तो ये बात हुई अपनी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बेटा। तो सब अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा स्टेबल, बोलो बेटा स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे बेटा एरोमेटिक होंगे, मोर स्टेबल कौन से एरोमेटिक, ठीक है साहब। एरोमेटिक के बाद में आएंगे नॉन एरोमेटिक बेटा, कौन से आएंगे नॉन एरोमेटिक, हाँ ये ध्यान रखना। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन से होते हैं बेटा एंटी एरोमेटिक, कौन से एंटी एरोमेटिक, ठीक है। हाँ मैंने आपको एरोमेटिक में बस जो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना बेटा वो बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने आपको नहीं बोला कि एरोमा का मीनिंग गंध आना होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में नहीं पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमा वर्ड, ठीक है ना। ये सीधा सिंपल क्वेश्चन कैसे करना है उस पर आप लोग फोकस करें। तो मोस्ट स्टेबल कौन से होते हैं एरोमेटिक, फिर क्या आते हैं नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं नॉर्मल कंपाउंड्स विद नॉर्मल स्टेबिलिटी बेटा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब इनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल से भी क्या हो जाती है कम हो जाती है बेटा, बस ये ध्यान रखो। तो ये बात हुई। अब इस पर बेस्ड अपन कुछ एग्जांपल करते हैं बेटा। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है बेटा आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये आपको स्पेशली गिवन होंगी, इनमें से आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पहचान करनी है। देखो करते कैसे क्या होता है अपने पास में। पहला एग्जाम्पल देखो ये दिया है बेटा, साइक्लोप्रोपीन गिवन है। सबसे पहले कंडीशन आपकी क्या होती है बेटा, हम लोग क्या चेक करते हैं, चेक करो कि ये साइक्लिक है या नहीं है। दिख रहा है ना शकल से, शकल देखो सबसे पहले, ठीक है साइक्लिक है। साइक्लिक के बाद में देखो बेटा प्लेनर है क्या, प्लेनर है क्या चेक करो। प्लेनर प्लेनर यहाँ sp2, ये भी sp2, ये कौन सा कार्बन आ गया sp3, तो मैं बोलूंगा ये प्लेनर नहीं है, बस लॉस्ट हो गया ना। तो ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों में से ही नहीं होगा। क्या होगा बोलो बेटा नॉन एरोमेटिक। क्या होगा नॉन एरोमेटिक। आगे से मैं इसको Na लिखूंगा, ध्यान रखना बेटा, है ना। तो पहला क्लियर हो गया। सेकंड पे आते हैं बेटा अपने पास में। सेकंड अपने पास में यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ था, ये बात हुई अपने पास में। तो यहाँ से बेटा अगर आप बात करेंगे सेकंड में, तो ये बोल रहा है सेकंड के लिए। सेकंड तो बेटा सिंपली वही अपने पास क्या हो जाएगा आपका अगेन नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। या चलो दोनों डबल बॉन्ड लगा के इसको बनाता हूँ मैं, दोनों डबल बॉन्ड है तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से साइक्लिक है। पहली बात करो साइक्लिक है बेटा। प्लेनर किसकी बात करूं बेटा मैं प्लेनर की, प्लेनर भी है सबका। हाइब्रिडेशन क्या है बेटा sp2, तो प्लेनर भी है। अगली बात साइक्लिक रेजोनेंस, क्या बेटा चेक करो देखे साइक्लिक रेजोनेंस इसमें है या नहीं है। बिल्कुल है बेटा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है बेटा साइक्लिक, तो साइक्लिक रेजोनेंस भी है। अब ध्यान दो मैं बताऊं आपको, देखो अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान रखना बेटा। और क्या है यहाँ से 2 4 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो होते हैं एरोमेटिक। ये याद रख लो, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको मैं। 2 6 10 वाले तो एरोमेटिक, 4 और 8 वाले, 4 8 12 वाले ये जो हैं बेटा ये क्या होंगे, ये होते हैं एंटी एरोमेटिक। ये क्या होते हैं एंटी एरोमेटिक। ये मैंने आपको पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लिया करो बेटा, है ना। तो बस 2 6 ये 4 के पहाड़े में आए तो वो एंटी एरोमेटिक, ठीक है बेटा। 2 6 10 ये आए तो बेटा अपने पास में क्या हो जाएंगे
एरोमेटिक। ये आइडिया है, ध्यान रखना इसका। तो इसमें देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया, तो 4n इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, n का वैल्यू 1 आ रहा है बेटा। इट मीन्स क्या हो जाएगा बोलो, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट बेटा अगर अपन बात करें, ये अपने पास में 2 एग्जाम्पल यहाँ से हो गए। नेक्स्ट की बात करूं बेटा मैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। देखो यहाँ से साइक्लिक दिख रहा है, बिल्कुल साइक्लिक है बेटा। रेजोनेंस साइक्लिक, प्लेनर नहीं है। देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, तो प्लेनर नहीं है। सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। प्लेनर नहीं है ना, तो फिर आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा आंसर क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक बेटा। हाँ यहाँ देखो बेटा, ये देखो यहाँ प्लेनर भी है भाई, साइक्लिक भी है बेटा, प्लेनर भी है, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल पॉजिटिव का, डबल सिंगल पॉजिटिव का बेटा। तो यहाँ क्या है, कॉन्जुगेशन भी है। क्या है बेटा, कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक रे कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 6 कितने बेटा, 2 6 10 वाले क्या होते हैं, एरोमेटिक। 2 6 10 वाले एरोमेटिक होते हैं, बस। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है बेटा। तो ये बात हुई, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट पे ध्यान दो, देखो यहाँ से अपने पास में अगला है बेटा। देखो अगले में फिर यहाँ देखो क्या आ रहा है, sp3 कार्बन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा बेटा। यहाँ अगले में देखो, यहाँ देखो बेटा कितने साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है ना। देखो डबल सिंगल नेगेटिव का, डबल सिंगल नेगेटिव का। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, बोलो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसमें घूमेंगे भाई। 2 तो ये, और 2 और 2 4, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा बेटा। क्या बोले तो, एरोमेटिक। नेक्स्ट बेटा अपन बात करें, यहाँ से 6 एग्जाम्पल मेरे पास हो गए। 7th वाला देखो बेटा, 7th वाला यहाँ से बोलो बेटा, साइक्लिक भी है ये। इस बार देखो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कार्बोकेटाइन है ना, यहाँ तो sp2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, प्लेनर भी है, इसके साथ ही साइक्लिक रेजोनेंस भी है, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी है। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है बेटा, एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अगला बोलो बेटा, सबसे पहले साइक्लिक है, साइक्लिक भी है, प्लेनर है, प्लेनर चेक करो बेटा, प्लेनर है बिल्कुल, प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है बेटा। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक बेटा। ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये क्या था, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, 9th नंबर एग्जाम्पल बेंजीन का। चलो बेंजीन पे चलते हैं। साइक्लिक है, सर्वविदित है, प्लेनर भी है बेटा, बिल्कुल प्लेनर भी है, साइक्लिक है, और साइक्लिक रेजोनेंस भी है। कंप्लीट मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए बेटा, तो साइक्लिक रेजोनेंस भी इसमें है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। बेंजीन क्या होता है बेटा, एरोमेटिक होता है। बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक। इसीलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन ही बेंजीन दिखाई देता है, काफी हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है बेटा। अगला देखो यहाँ से कितना क्या हो गया, देखो बेटा साइक्लिक है, लेकिन यहाँ पर इनका जो संकरण जो आएगा, हाइब्रिड स्टेट आएगी, वो कितनी आएगी, sp3 आएगी। मतलब साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, प्लेनर नहीं है मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल प्लेनर है नहीं है, प्लेनर नहीं है। रेजोनेंस जो है वो इतना ही होगा, इसमें इतने दे मॉलिक्यूल में होगा। डिलोकेलाइजेशन जो है वो इतने दे मॉलिक्यूल में होगा बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोल दीजिए नॉन एरोमेटिक। हाँ 4 पाई है तो एंटी मत कर देना, नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि प्लेनर नहीं है मॉलिक्यूल। एंटी के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा बेटा, ठीक है। 10 एग्जाम्पल किए। नेक्स्ट अपने यहाँ से अगले एग्जाम्पल के लिए चले। तो नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल अपना 11वां एग्जाम्पल देखो बेटा, ये 7 कार्बन की है, बता रहा हूँ। ये देखो कौन सा कार्बन आ गया, sp3 कार्बन आ गया बेटा। पाई इलेक्ट्रॉन वगैरह sp3 आ जाए ना तो सीधा आप तो है ना बेटा नॉन एरोमेटिक लिख दिया करो। क्या रख देंगे, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस 2 कंडीशन है आपकी, तो ये कर लिया करो। यहाँ देखो बेटा बोरोन का जो संकरण है वो है sp2 संकरण होगा यहाँ से, ठीक है। और बोरोन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी होता है बेटा, जिससे क्या होता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा, रेजोनेंस चलता है इसमें। तो साइक्लिक है ये, वही कार्बोकेटाइन वाली बात आ जाएगी, साइक्लिक है, प्लेनर है बेटा, ठीक है ना। और साइक्लिक रेजोनेंस भी है, क्या, साइक्लिक रेजोनेंस भी इसमें है। बट पाई इलेक्ट्रॉन कितने घूमेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन 4, पाई इलेक्ट्रॉन 4, तो बोलो बेटा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बालको, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ से 19 नंबर पे, सॉरी अगला अपने पास कितने 12 हो गए बेटा, 13 नंबर एग्जाम्पल, 13वां उदाहरण। इसका नाम होता है बेटा पाइरोल। क्या बोलते हैं, पाइरोल बोलते हैं इसको। हेट्रोसाइक्लिक एटम है ये। तो यहाँ क्या होता है पाइरोल में, मैंने आपको रेजोनेंस जब पढ़ाया था उस समय बताया था क्या, कि डबल, सिंगल, डबल, फिर यहाँ एलपी। ये एलपी है, ये क्या है बेटा, कॉन्जुगेटेड है। ये एलपी क्या होता है, कॉन्जुगेटेड। इस कारण से इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है भाई, sp2। तो यहाँ से प्लेन साइक्लिक है, दिख रहा है, हेट्रोसाइक्लिक है भाई, साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लस में प्लेनर है, साथ में साइक्लिक रेजोनेंस भी है, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन या साइक्लिक रेजोनेंस भी है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को हमेशा पाई बॉन्ड से मत काउंट किया करो बेटा कि सर 2 पाई बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं। उस साइक्लिक रेजोनेंस में जितने इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं वो क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 4 तो ये हो गए, 2 ये, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6। बोलो बेटा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। 2 6 पे, 2 6 10 पे क्या होता है, एरोमेटिक। 4 8 12 पे एंटी एरोमेटिक। अगला है बेटा, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। क्या होता है, फ्यूरेन। ऑक्सीजन का हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। फ्यूरेन में क्या होगा, यहाँ से देखो, ऑक्सीजन का एक एलपी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा बेटा। तो सारे केस यही है, बस पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कितने हैं, 6, और ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक के एग्जाम्पल आए हैं आपके सामने, देख लो, पाइरोल, फ्यूरेन। कौन सा, पाइरोल, फ्यूरेन। नेक्स्ट अपने पास में 14 तक एग्जाम्पल हो गए बेटा, ये 14th नंबर का एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल 15th नंबर, इसको बोलते हैं थायोफीन। 16th नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा थायोफीन। थायोफीन, बोलो सब कुछ सेम ही तो है फ्यूरेन और थायोफीन में। तो बोलो यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6। तो ये भी क्या हो जाएगा बालको, एरोमेटिक। एरोमेटिक। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, रेजोनेंस जो है वो यहाँ 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 यही तो होगा। इस कंप्लीट मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है, ये कार्बन sp3 है। तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस रुक जाए तो नॉन एरोमेटिक, रेजोनेंस स्टॉप हो जाए तो नॉन एरोमेटिक बेटा। तो ये बातें होती है एरोमेटिसिटी के लिए बेटा, इसीलिए है ना, इसको क्लासिफिकेशन के टाइम में ऐसे बोल देते हैं, आगे पढ़ाएंगे, वो आगे ये है।
ठीक है ना, इस इतना यूज आता है रेजोनेंस वगैरह, इसके बिना बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। अपने पास 17 एग्जाम्पल यहाँ से हो गए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ से 18 नंबर का एग्जाम्पल है बेटा। 10 और 8 कितने होते हैं? 18 होते हैं ना, जोड़ नहीं सीखना है, एरोमेटिसिटी सीखनी है। प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर है साहब, क्या प्लेनर मॉलिक्यूल है। डीलोकेलाइजेशन में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। देखो इसके अगर आरएस बनाएंगे आप तो ये बॉन्ड किसके फेवर में चला गया? ऑक्सीजन के फेवर में। तो पहली आरएस देखो यहाँ से जो बन के आएगी वो होगी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बेटा, और यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो रिंग में जो साइक्लिक रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? साइक्लिक रेजोनेंस में डीलोकेलाइज्ड, क्या बेटा? डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 4। साइक्लिक रेजोनेंस में डीलोकेलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? 4 होंगे बेटा। इसलिए बाकी साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, वेरी लेस स्टेबल, ठीक है। अगला 19 नंबर, 19 नंबर का अपने पास में एग्जाम्पल है, देखो, ठीक है। क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दे रखे एक एक। अब देखो अगर मैं यहां से बताऊं आपको, डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है ना, डबल सिंगल एलपी आएगा। तो ये जो 2 ऊपर वाले एलपी है ना भाई, 2 ऊपर वाले जो एलपी आपको यहां दिख रहे होंगे, ये नोट पार्टिसिपेट्स, क्या बेटा? नोट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, ये अनुनाद में भाग नहीं लेते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि डबल सिंगल डबल का ऑलरेडी रेजोनेंस है, तो इनको भाग लेने की जरूरत नहीं है। डू नॉट में, यहाँ डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मतलब क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में इनका क्या होगा? कंट्रीब्यूशन होगा बेटा, इनका योगदान होगा, ठीक है ना। इसका संकरण क्या हुआ? 1 2 3, तो इन दोनों नाइट्रोजन एटम का संकरण क्या हुआ? sp2। तो डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? ये है नॉन कॉन्जुगेटेड। क्या बोलते हैं ऐसे लोन पेयर को क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्जुगेटेड बोलते हैं बेटा। और ये वाला जो एलपी है, ये जो 2 एलपी है ना यहाँ, ये है बेटा कॉन्जुगेटेड एलपी। कौन से? कॉन्जुगेटेड एलपी। यानी क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, रेजोनेंस में डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है साहब। ये बात हुई अपने पास में इसकी। तो अब इस मॉलिक्यूल में 2 तो ये पाई के 2 और 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही तो डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं बेटा। सारा सब कुछ है, प्लेनर है, सब चीजें हो रही है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक होगा ये, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि पार्टिसिपेट कौन सा कर रहा है, नहीं कर रहा है। इट विल बी एरोमेटिक, इट विल बी एरोमेटिक। यहाँ 2 एलपी है बेटा, ये क्या होगा? एरोमेटिक हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल बी एरोमेटिक। क्या होगा बेटा? एरोमेटिक होगा। तो अपन ने 19 एग्जाम्पल यहाँ किए। अगले एग्जाम्पल के लिए थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो एलपी का ये ध्यान रखो कि जितने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वही पाई इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं बेटा। अगर एलपी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इट मीन्स बेटा वो हाइब्रिडाइजेशन में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो फिर उसका कंट्रीब्यूशन किस में होगा? हाइब्रिडाइजेशन में होगा। और वो आप देख सकते हो कब करेगा कब नहीं करेगा। अगर डबल बॉन्ड ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में है तो फिर वहां लोन पेयर अपनी टांगे नहीं अड़ाएगा, ये ध्यान रखो।
तो अपने 19 हो गए बेटा। 20 नंबर एग्जाम्पल अपने पास इनऑर्गेनिक बेंजीन है बेटा। ये 20 नंबर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन बेटा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को है ना अपन इस मैंने आपको लिखा है सिखाया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, ए से बी अगर जाते हैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा। अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बात करें तो सारा सब कुछ सेम ही तो है बेटा। ये देखो अगर मैं इसको इस बॉन्ड को ऐसे करूँ तो ये डोनर है, इस पे प्लस इस पे माइनस, यहाँ ये डोनर है, डोनर पे मैंने प्लस इस पे माइनस, यहाँ ये डोनर है, कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कर दो प्लस ये माइनस, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा। कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या हो गया? sp2 ही होगा ना बेटा। तो ये अपने पास क्या हो गया? अगेन एरोमेटिक हो जाएगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी क्या होती है? एरोमेटिक। इसका नाम क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन। क्या बेटा? बोराजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है इसको बेटा। B3N3H6 क्या? B3N3H6 ये अपने पास में क्या होती है? बोराजीन होती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है। क्या नेचर में क्या होती है? एरोमेटिक होती है। नेचर में क्या होती है बेटा? एरोमेटिक। ये बात हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए अपने पास 20 एग्जाम्पल इस पर करवा दिए मैंने आपको। अगला 21 नंबर का एग्जाम्पल है बेटा। 21 नंबर का बोलो बेटा। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो कितने एलपी हो गए? 2 और 2 4, तो ये हो गए 2 और 2 एलपी हो गए, 4 8 हो गए। 8 से ये क्या होना चाहिए? 8 से ये होना चाहिए कि अपने पास में एंटी एरोमेटिक बेटा। लेकिन देखो यहाँ क्या होता है, डबल सिंगल डबल का रेजोनेंस है, तो ये वाला एलपी है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये नाइट्रोजन का एलपी इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बेटा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सीपेट नहीं करेगा बेटा। ठीक है, रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, इसलिए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। 2 कारण है इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने का। एक तो देखो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 रहेगा। अगर मान लो ये रेजोनेंस में भाग लेता हो संकरण, क्या हो जाता? sp को बॉन्ड एंगल चाहिए 180 डिग्री का। 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे रिंग टूट जाएगी बेटा। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, रिंग टूटने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। इसलिए स्मॉलर रिंग में sp संकरण पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो यही बात है, यहाँ से ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है बेटा, ये बात sp संकरण नहीं होना चाहिए स्मॉल रिंग में, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया? नॉन कॉन्जुगेटेड एलपी है, तो संकरण में योगदान दिया, इसलिए क्या हो गया? 1 2 और 1 एलपी S3 sp2 संकरण हो गया। ऑक्सीजन का 1 एलपी भाग लेगा बेटा, 1 नहीं लेगा भाई। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये वापस यहाँ बॉन्ड आ जाएगा बेटा। इस प्रकार से कॉन्जुगेशन चलेगा बेटा। ठीक है, अपने पास में इस प्रकार से। तो ये अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? एरोमेटिक हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। यहाँ से अगर बेटा बात करें तो नाइट्रोजन के जो तीनों ही लोन पेयर है ना, देखो ये तीनों जो लोन पेयर हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑल 3 एलपी ऑफ नाइट्रोजन do not involved in resonance। So हर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 6। बाकी प्लेनर बने तो है ही बेटा, सबका sp2 हो गया, प्लेनर हो गया, साइक्लिक रेजोनेंस है बेटा। तो ये भी कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। बस ये ध्यान रखो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करे ना, उस टाइम नाइट्रोजन का संकरण sp नहीं होना चाहिए। sp हो गया ना तो वो रिंग टूट जाएगी बेटा। फिर चाहे आप एरोमेटिक बताओ क्या बताओगे, रिंग ही टूट गई, अनस्टेबल हो गया ना मॉलिक्यूल। तो 22 नंबर तक एग्जाम्पल अपन ने यहाँ से किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं बेटा।
23 नंबर एग्जाम्पल। तो यहाँ ये देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड है बेटा। अगर आप मैं यहाँ से इस रिंग को देखता हूँ तो ये मुझे दिखती है क्या, एरोमेटिक। इस रिंग को देखता हूँ तो क्या दिखती है बेटा, एंटी एरोमेटिक। बस सीधा सीधा आंसर लिख दिया करो, क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। समझ गए, दोनों एरोमेटिक है, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ से देखो इस रिंग को अगर आपने देखा तो क्या मिला, एरोमेटिक दिखा बेटा। 24 नंबर एग्जाम्पल देखो। अगर आपने इसको यहाँ से देखा, पाइरोल आ गया, पाइरोल आ गया ना बेटा, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। तो ये एक मॉलिक्यूल पूरा का पूरा ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा। या यहाँ तो वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो गिनो, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 में तो एंटी एरोमेटिक होता है, बताया था ना मैंने, 4 और 8 में। ठीक है जी। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ, देखिए 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 10। 10 में क्या होता है, एरोमेटिक। 2 6 10 एरोमेटिक, 2 6 10 एरोमेटिक। 14 में भी एरोमेटिक होता है बेटा। तो चॉइस एग्जाम्पल की अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ से 25 नंबर, इतना 25 नंबर। अभी देखो डबल सिंगल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो बताता हूँ कैसे क्या होगा। यहाँ से इसमें बेटा पहले आर एस बनानी पड़ेगी आपको। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो। यहाँ से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। पाई इलेक्ट्रॉन कितने डीलोकेलाइज हो रहे हैं बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डीलोकेलाइज हो रहे हैं बेटा। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास में, एरोमेटिक हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखो, ठीक है बेटा। ऐसे आप इसको बोलोगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ध्यान रखना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। रिंग में जो जिनका डीलोकेलाइजेशन हो रहा है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसलिए क्या होगा, एरोमेटिक होगा बेटा। क्या होगा, एरोमेटिक। 25 नंबर एग्जाम्पल हुआ यहाँ से। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ से आता है अपने पास में साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन का। वो देखो अच्छा एग्जाम्पल है, बताता हूँ आपको मैं। साइक्लो ऑक्टा जो टेट्राइन है वो एक टाइप की एनुलिन होती है बेटा। एनुलिन अपने पास में इस टाइप से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ से देखो बेटा ये क्या होती है एक्चुअल में, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होनी चाहिए बेटा, एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एंटी एरोमेटिक। लेकिन क्या होता है एक्चुअल में, जो 8 कार्बन से ज्यादा वाली रिंग होती है ना, 8 कार्बन से ज्यादा वाली जो एनुलिन होती है वो प्लेनरिटी, ये प्लेनर जो है, अभी ये क्या है बेटा, प्लेनर दिख रही है आपको, लेकिन ये एक्चुअल में प्लेनर नहीं है। प्लेनर नहीं है तो ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। एक्चुअल में जो ये है बेटा, ये किस फॉर्म में आ जाती है, ये एक टब से फॉर्म बनाती है बेटा। क्या बनाती है, टब से फॉर्म बनाती है बेटा। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाती है ये। तो इसमें एक्चुअल में जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये यहाँ अपने पास में, सॉरी, ये डबल बॉन्ड यहाँ से, ये डबल बॉन्ड बेटा, और ये डबल बॉन्ड। तो इसमें एक्चुअल में जो अपने पास में कॉन्जुगेशन होता है बेटा, वो कॉन्जुगेशन यहाँ पार्शियल कॉन्जुगेशन होता है बेटा। क्या होता है बेटा, पार्शियल कॉन्जुगेशन। तो मतलब सिंपली अगर मैं बात करूं, ये कौन सी शेप आ गई बेटा, टब शेप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टब शेप। नॉन प्लेनर हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, नॉन प्लेनर। अपनी प्लेनरिटी लॉस्ट कर देती है, को प्लेनर नहीं रह पाती है, प्लेनरिटी को क्या कर देती है, लॉस्ट कर देती है बेटा। इस कारण से अपने पास में अगर बात करें तो क्या हो जाता है, ये नॉन एरोमेटिक बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है, नॉन एरोमेटिक बन जाती है। अपनी प्लेनरिटी को लॉस्ट करने के कारण साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है वो क्या हो जाती है, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि नॉन एरोमेटिक जो है बेटा वो मोर स्टेबल होती है एक्चुअल में। नो एंटी एरोमेटिक तो क्या होती है बेटा, लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। और अपने पास में नॉन एरोमेटिक है वो मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक है। इसलिए जो 8 कार्बन से ज्यादा की जो एनुलिन होती है वो अपनी प्लेनरिटी को क्या कर देती है बेटा, लॉस्ट कर देती है। ये ध्यान रखो आप लोग। और प्लेनरिटी लॉस्ट करते ही क्या बन जाता है, वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है, भले ही चाहे वो किसी फॉर्म में हो। यहाँ ये
क्या दिख रहा था आपको, एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक बेटा। एनुलिन की बात आई, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं मैं। एनुलिन क्या होती है बेटा, मोनोसाइक्लिक, क्या बेटा, एनुलिन जो है, एनुलिन यहां लिखा जाता है एन। तो ये क्या होती है बेटा, एक्चुअल में मोनोसाइक्लिक नॉन सब्स्टिट्यूटेड मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलीइंस बेटा विद इवन नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ इवन नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मैं बोलूं बेटा एनुलीन 4 बोल दिया मैंने, तो 4 कार्बन की है और कॉन्जुगेटेड पोलीन है, इसको बोलूंगा एनुलीन 4 बेटा। अगर मैंने आपको बोला तो ये जैसे मान लो बेंजीन बनाए बेटा, तो बेंजीन को क्या बोल देंगे, एनुलीन 6 बोल देंगे बेटा। क्या बोल देंगे, एनुलीन 6, बड़े कोष्टक में ये कार्बन का नंबर होता है। मोनोसाइक्लिक नॉन सब्स्टिट्यूटेड कॉन्जुगेटेड पोलीन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीन बोलते हैं। जैसे अगर मोनोसाइक्लिक होती है, ये ध्यान रखना, बाईसाइक्लिक नहीं हो, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को क्या बोलेंगे बेटा, अपन एनुलीन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूं, इस टाइप से आपके पास, सॉरी बेटा बैक करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर अपने पास में है, ये स्ट्रक्चर अपने पास में है। यहाँ से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बोलो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए एरोमेटिक। भाई प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, सारी कंडीशन आप चेक कर लो। इसका नाम क्या बोलूंगा मैं, इसको एनुलीन 10 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा, एनुलीन 10, 10 कार्बन की है बेटा, तो एनुलीन क्या हो गई, 10। एनुलीन 10 भी क्या होती है बेटा, यहाँ से अपनी प्लेनरिटी लॉस्ट कर देगी। ये क्या कर देगी बेटा, प्लेनरिटी लॉस्ट कर देगी। जैसे ही प्लेनरिटी लॉस्ट करेगी तो ये यहाँ तो भी प्लेनर की दिख रही है आपको, sp2 होने के कारण क्या दिख रही है बेटा, प्लेनर। लेकिन प्लेनर से ये क्या बन जाती है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में आ जाती है। यानी 8 से ज्यादा की जो भी एनुलीन है वो नॉन प्लेनर होने के कारण ये एरोमेटिक से क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक। तो 8 से ज्यादा वाली जो एनुलीन है वो क्या होती है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि बड़ी स्ट्रक्चर होने के कारण उनमें क्या होता है बेटा, वो अपनी प्लेनरिटी को लॉस्ट कर देती है। तो आज हमने यहाँ से एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चंस किए बेटा, और कुछ एसिड बेस की मैंने बात करी थी आपसे कि एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या होती है एक्चुअल में। तो देखो ये अपने पास क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक हो गई ना बेटा 4 वाली, ठीक है। तो ये एसिड बेस की बातें हुई, ये एसिड की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद में अपन ने बात की थी बेटा किस पे, अपन ने एरोमेटिसिटी पे। तो एरोमेटिसिटी का मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं बेटा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो सिस्टम होते हैं वो कौन से होते हैं, एरोमेटिक सिस्टम होते हैं बेटा। उसके बाद में और चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, उसकी हम बात करेंगे बेटा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय राजधानी।